आज आजाद भारत में 79 वर्ष पूरे हो गए हैं। 80वीं वर्षगांठ मना रहे। सभी जगह खुशहाली है, प्रसन्नता है कि हम आजाद भारत में सांसें ले रहे हैं। किंतु इसके साथ हमें उन्हें भी याद करना है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन करके अपने को बलिदान कर दिया है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते हैं, आचार्य विद्यासागर गुरु भगवान कहते हैं, आचार्य समय सागर भगवान कहते हैं कि हम देश की आजादी तभी मानेंगे, देश को स्वतंत्र तभी मानेंगे जब इस भारत से गुजर खाने भी समाप्त हो जाएंगे। पशुओं के लिए उतनी ही आयु मिले जितनी की उनकी पूर्ण आयु है, तभी तो भारत की स्वतंत्रता है। गुरुदेव ने ये भी कहा है, इंडिया नहीं भारत बोलो, आओ लौट चले। भारत की तो 500 वर्ष पहले गोवा में महाराजा कुमुद का शासन काल था। महाराजा कुमुद जैन धर्मावलंबी थे। गोवा में पुर्तगालियों ने आना प्रारंभ किया और धीरे धीरे व्यक्तियों को क्रिश्चियन बनाने लगे। जब पुर्तगालियों की नजर जैन समाज पर पड़ी तो उनके ऊपर भी उन्होंने कई तरीका से दबाव बनाया कि तुम्हें क्रिश्चियन धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। किंतु महाराजा कुमुद ने मना कर दिया, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण भी क्यों न निकल जाए। तब सेंट जेवियर नाम के व्यक्ति ने सारे जैनों को एक मैदान में खड़ा किया, तोप लाई गई और वहां पर राजा कुमुद के लिए भी बुलाया गया और राजा कुमुद से कहा कि अगर तुम और तुम्हारी ये प्रजा क्रिश्चियन धर्म स्वीकार नहीं करेगी तो इसी तोप के गोले से उड़ा दिया जाएगा। राजा कुमुद पशुपेश में पड़ गए। अब मैं क्या करूं? मेरे साथ इतने सारे जैन हैं, इन्हें अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी क्या? इन्हें अपनी जान गंवाना पड़ेगी क्या? और राजा कुमुद किंग कर्तव्य विमूढ़ से खड़े हैं कि वहां पर सारे समाज की आवाज आई, महाराजा हमें अपने प्राणों का कोई भय नहीं है, किंतु क्रिश्चियन धर्म को हम अंगीकार नहीं करेंगे और जैन धर्म को हम छोड़ेंगे नहीं। तब सबने भगवान महावीर स्वामी की जय जयकार लगाई और तब सेंट जेवियर नामक व्यक्ति ने सभी के लिए तोप के गोले से उड़ा दिया। किसी को मृत्यु दंड दिया तो किसी को कुछ कर दिया। पोप ने सेंट जेवियर नामक व्यक्ति के लिए संत की उपाधि दी। आज इस भारत में जहाँ कहीं देखो संत सेंट जेवियर नाम के स्कूल खुले हुए हैं और धिक्कार है तुम लोगों के लिए, ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। यह दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का दिन नहीं है, यह दिन सिर्फ मिठाई बांटने का दिन नहीं है, किंतु आज का दिन वह है जो ज्ञात और अज्ञात हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो हमारे वीर और वीरांगना हैं, उनको स्मरण करने और कराने का दिन है। भारत का तिरंगा हमें याद दिला रहा है कि हमारा जीवन 3 बातों से सुंदर बने, सत्य, संयम और सेवा। सत्य हमारे विचारों में हो, संयम हमारे व्यवहार में हो और सेवा हमारे जीवन में हो। देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश बनता है नागरिकों के चारित्र से। अगर नागरिक ईमानदार है तो हमारा देश मजबूत है, युवाओं में अनुशासन है तो देश मजबूत है, समाजों में परस्पर में सम्मान है तो देश मजबूत है, जीव मात्र के प्रति करुणा रखता है तो पूरे देश के साथ साथ मानवता भी मजबूत होती है। आज हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये भारत का नाम इंडिया कहाँ से आ गया? आप बताएंगे?
आप बताएंगे? आप बताएंगे? हाँ, एक छोटा बच्चा बोल रहा है। हाँ, अंग्रेज आए और उन्होंने हमारी भारत का नाम इंडिया रख दिया और इंडिया का अर्थ होता है घृणा करना। हमारी हिंदी भाषा है, हम मातृभाषा हिंदी को ना भूलें, हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। भारत का जो परिधान है उसी परिधान को हम उपयोग में लाएं। हम तभी तो हम भारत के सच्चे सपूत कहलाएंगे।